ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ। पहले यहाँ से डिलीट कर लिया, अब इसके अंदर गया, यहाँ पे जाके मुझे सबसे पहले वाले से स्टार्ट करना है, कंट्रोल वी करना है और इसको कोशिश कर लूँ कि ये बिल्कुल सीधा हो। अब ये डायनामिक है तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया, स्ट्रेट तो नहीं हो रहा शायद। ओके, इसको एक बार करेंगे एक्सप्लोड करने के बाद मैं इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी इस जगह से। ओके, मैंने इसको कॉपी कर लिया, डिलीट किया, उसके बाद कंट्रोल वी करूँगा, इस पॉइंट पे रखूँगा यहाँ पे, और इस रोटेशन पे जाके मैं इसको एक्शन में जाके न्यू पे जाके सिर्फ सारा सिलेक्ट करके इंटर कर दूँगा। अब इसको एक बार डेमो में ले लें बाहर जाके कि ये इसके साथ रोटेट हो पा रहा है यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो अब ये इसके साथ एग्जैक्ट रोटेट हो रहा है, ये इसी के साथ ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से इसको इसके ऊपर रखूँ और आप देखें वो इसके साथ रोटेट होकर इधर आएगा, और ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह, और ये इस तरह हो सकता है। लेकिन वो इतना आगे नहीं जा रहा क्योंकि लफिंग बिल्कुल इसके 90 डिग्री से तो नीचे नहीं आएगी। यहाँ पे आपका कुछ बूम भी तो इस तरह होगा, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं इस तरह, लेकिन यहाँ पे आपका जग भी शायद पूरा आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ तक भी लफिंग जब हाँ जाती है, लेकिन कभी कभार उसको जब बूम इस तरह नीचे से ज़मीन से उठाना हो। लेकिन हम ये जो ऑप्शन है इसके अंदर ऐड कर रहे थे, क्लिक राइट क्लिक रीसेट, क्लिक राइट क्लिक रीसेट, और इसको डबल क्लिक करके अंदर, और इस पॉइंट को मैं फिर ऑलरेडी शायद कॉपी किया हुआ, तो नेक्स्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, इसके ऊपर किया, ओके सेंटर में ही है, इस रोटेशन पे क्लिक किया, एक्शन सिलेक्शन सेट में गया, न्यू पे जाके सारा सिलेक्ट करके इंटर कर दिया, इसमें गया कंट्रोल वी किया। अब जो लोग जा चुके हैं उनकी मर्ज़ी, ये चीज़ भी एक अच्छी चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद 28 पे गया, कंट्रोल वी किया। अच्छा, कंट्रोल वी किए बगैर आपको बिल्कुल नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं, 0 टैब 0 इंटर। उसके बाद ये इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल इंटर, 28 के बाद 31, यहाँ पे कंट्रोल वी 0 टैब 0 इंटर, और 0 टैब 0 डायरेक्ट इसके हाँ ये नीचे मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता है कि ये आपका कंट्रोल Z कर लेते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, ओके, यहाँ पे गया, हमारे पास ये 28 हो चुका था, ठीक है। 28 के बाद हमारे पास 31 में कंट्रोल वी, इसको आप यहाँ पे जोड़ेंगे। हाँ, एक और काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ने के बाद सारा सिलेक्ट करें, यहाँ तक सिलेक्ट करें, और इसका एक सर्कल ये है शायद, इसको कंट्रोल शिफ्ट सी कर लें इस पॉइंट से। अब जब ये इस पॉइंट से होगा तो 0,0 पे आएगा ये, इस तरह सिलेक्शन न्यू इंटर, 31 के बाद 35 पे गए, कंट्रोल वी किया, 0 टैब 0 पे इंटर, और इस पे राइट क्लिक, एक्शन सिलेक्शन न्यू इंटर। अब इसको चेक करें तो ये ऊपर ही रहेगा। इसके बाद 35 के बाद 38 पे कंट्रोल वी 0 टैब 0 इंटर, उसके बाद राइट क्लिक सिलेक्शन न्यू सारा सिलेक्ट और इंटर। 38 के बाद 42 पे कंट्रोल वी 0 टैब 0 इंटर, और यहाँ पे आप क्लिक राइट क्लिक सिलेक्शन न्यू सिलेक्शन सारा सिलेक्ट करके इंटर। 42 के बाद 45 पे कंट्रोल वी करेंगे, 0 टैब 0 प्रेस करेंगे ताकि अपनी पोजीशन पे चला जाए, और इसको क्लिक राइट क्लिक सिलेक्शन न्यू इंटर करके इंटर। अब उसके बाद 50 पे जाएंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करूँगा। अच्छा, इसको वी करके मैं इस पॉइंट पे ला के यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि मैंने पकड़ा ही उसको उतनी दूर से यहाँ पे आ गया। उसके बाद मुझे अब इस रोटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें तो ऐड है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बताएगा कौन कौन सी चीज़ ऐड है। ये देखो कि ये पूरा इसने सिलेक्ट कर दिया, जबकि ये नहीं है। इसको इसके साथ ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, एक्शन सिलेक्शन सेट में जाके न्यू में जाके एक नया दोबारा सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। 49 के बाद आ गया 52, कंट्रोल वी 0 टैब 0 इंटर, उसके बाद क्लिक राइट क्लिक सिलेक्शन न्यू इंटर, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी 0 टैब 0 इंटर, यहाँ पे ओके, उसके बाद सारा इंटर, ये हो गया। उसके बाद इसको चेक कर लूँ, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो सिलेक्ट हो गया तो समझिए इसके अंदर ऐड हो चुका है। 56 के बाद है 59.5, यहाँ पे हमने क्या करना है, कंट्रोल वी 0 टैब 0 इंटर, क्लिक राइट क्लिक सिलेक्शन न्यू। अच्छा, ये चीज़ें आपको नेट से सर्च करते वक्त नहीं मिलेंगी, ये बात ज़रा गौर से ज़हन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत यूट्यूब सर्च किया, मुझे इस तरह की लिफ्टिंग और रिगिंग के बारे में, ये क्रेन डायनामिक ब्लॉक के बारे में वीडियो नहीं मिलेंगी।
अगर मिलेंगी तो मेरे ख़ुद के यूट्यूब चैनल पे, लेकिन वो आजकल मैंने थोड़ा सा उसको क्लोज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये शायद वाहिद मैं ही था जो पाकिस्तान में और हिंदी और इस उर्दू लैंग्वेज के अंदर क्रेन और लिफ्टिंग प्लान के बारे में यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा था। तो आपको जो चीज़ करवा रहा हूँ प्लीज़ इस पर आप फोकस करें। अगर किसी चीज़ में आपको इशू आता है तो आप मुझसे पूछें, रब्ता करें, मैं आपकी वो जो इशू है वो क्लियर करूँगा। मैं आपके साथ हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये नेक्स्ट मंथ हमारी क्लास ख़त्म होगी तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते में, ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा। तो आप कभी भी मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको 0 किया, बस ये जस्ट इसके 2 ऑप्शन है। इसको कंप्लीट करने के बाद इंटर किया और इसके बाद 670 बचा, कंट्रोल V 0 टैब 0 इंटर, क्लिक राइट क्लिक सिलेक्शन न्यू, सारा सिलेक्ट करके इंटर और BC करके बाहर। अब BC बाहर करने के बजाय आप इसके अंदर भी एक बार चले जाएं और यहाँ से इसको सब को ऑन करके देखें कि ये सब के साथ लगा हुआ है। अब वो कैसे पता चलेगा, इसमें भी वो सिलेक्ट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, इस वाले में। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये रोटेशन लगा हुआ और बूम भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ तक बूम भी है और उसके साथ वो भी है, ये भी है, ये भी। और इसका रोटेशन कहाँ गया, इस वाले का शायद यहाँ पे है। ठीक है, ये है, इसको आप उठा के इसके पास भी रख सकते हैं। ये हो गया इसका, और ये किस चीज़ का है, ये तो इसका है और ये इसका। तो मतलब ये सारे आगे आगे पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे पड़ा होगा और ये यहाँ पे, छोड़ो उसको। ओके, ये इसका, उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये, तो सब में वो ऐड हो चुका है। BC करके या इसको एक बार क्लोज करें, BC करके बाहर आ जाएं। तो अब आपके लफिंग जिप के अंदर जो ये चीज़ है या इसके साथ ऑलरेडी ऐड है। अब क्लिक करें, कोई भी लिफिंग लेंगे तो उसके साथ जब रोटेट करेंगे तो ये इसके साथ रोटेट होगा। अब इसको क्लिक करके इसके ऊपर अगर रखें, और ये तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा सा इस डिग्री पे आपका बूम के साथ इस तरह। उसके बाद ये इसके साथ क्रेन है हमारे पास, तो हाँ, तो डायरेक्ट इसको बूम के ऊपर जोड़ के देखते हैं। CO कॉपी, यहाँ पे गए और इसको यहाँ से मूव करके इसके ऊपर रखा यहाँ पे, और इस पॉइंट से आपने पकड़ के रोटेट करके इसको यहाँ पे करना है। और उसके बाद इस लफिंग जिप को उठा के यहाँ पे रखें। अब इसमें आपने इस जग को इसके साथ जोड़ना है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हर डायग्राम हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से एक लाइन लेनी है जिसको आप यहाँ पे जोड़ें, फिर सीधा इसके ऊपर यहाँ पे जोड़ें, और ये आगे इस तरह है कि आप इसमें वो सिंपल एक लाइन ही है। अब ये जाके सीधा यहाँ पे काउंटरवेट्स के बीच में जुड़ेगी। उसके बाद एक बेंच की लाइन है जो यहाँ से जाएगी सीधा इस शीव के ऊपर से गुज़र के, इस शीव के ऊपर से गुज़र के उस बेंच के अंदर जाएगी, यहाँ से फिर इस बेंच के ऊपर और फिर नीचे यहाँ पे, फिर हुक के अंदर से आके घूम के ये वापस इधर लगेगी। और ये लाइन इधर की बजाय जिसने लफिंग जिप को पकड़ना है वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो अब इसके साथ आपके उधर अगर जाएंगे तो सस्पेंडेड बार भी लगी हुई है, जिसको आप सिर्फ ऐसा दिखा दें कि इसके साथ लगी हुई है। वो इसके साथ नहीं, वो ऊपर इसके साथ लगेगी। अब ये है, तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, आप इसको पहले यहाँ पे रखें, क्योंकि ये शायद उधर 3 मीटर था। अगर मैं यहाँ से 3 मीटर लगाना चाहूँ, 3 मीटर, हाँ, तो 3 मीटर पे ये लाइन है, इसको यहाँ पे और इसको डिलीट करें। अब यहाँ से जो लाइन अपेंडेड बार जाएगी वो थोड़ी सी चेंज होती है, आपको नज़र आएगी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। सेम इसी तरह, लेकिन इतने एंगल पे मुझे नहीं लगता क्रेन इतना लंबा बूम ले जा पाएगी। ये तो मुझे लग रहा है कि शायद, ऐसा कहना नहीं चाहिए कि ये गिर ना जाए, तो शायद पे पीछे काउंटरवेट हो और शायद ये ख़ुद भी इतना कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिग्री है। क्रेन तकरीबन 78 डिग्री तक, शायद इस तरह 75 डिग्री तक इस पोजीशन में शायद चली जाए। क्लिक किया DAN यहाँ से यहाँ तक, तो ये 62 पे आई हुई है। आप समझें कि ये 75 से भी नीचे आ गई, बिल्कुल 90 डिग्री होता है। उसके बाद अगर इसके लोड चार्ट में जाऊँ तो देखेंगे कि ये मिनिमम कितने रेडियस तक काम कर सकती है। तो इसका लोड चार्ट ओपन करते हैं। लोड चार्ट मेरे पास इसका फुट इंचज़ में है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे गए, लेकिन फुट इंचज़ में वही चीज़ है, मेरे को खास समझ नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, आपके पास जो क्रेन की जिप की लफिंग जिप की डिग्री है वो 82, 75 और 68। तो 68 मीन अगर आप यहाँ से एक लाइन लगाएं इस तरह, इसको रोटेट करें आप इसी ही पॉइंट से 68 पे, तो आपकी ये जो लाइन है इसको आप मूव करके इस साइड पे करें, मूव करके आपने इसको बूम के सेंटर में लेके आना है यहाँ पे। अब इस लाइन को आप इतना बढ़ा दें, अच्छा, इसको बढ़ाने के लिए क्लिक करें, इस पॉइंट पे आएँ, लेंथन नहीं है
तो आप इस पर एक्सल लाइन लगा दें, कोई मसला नहीं। यहाँ से एक्सल लाइन, यहाँ से इसके ऊपर, और एक सर्कल लें इसके सेंटर से जो डायरेक्ट बूम के इस पॉइंट पे जाएगा। और अब आपने बूम को इस पॉइंट से पकड़ के उस लाइन के ऊपर रखना है जो भी आपने नीचे एक्सल लाइन ली है, जो ऊपर निकल गया वो ये वाली। तो इसका मतलब आपका बूम मिनिमम इस पोजीशन से आगे नहीं जा सकता इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो अब ये जो सारी चीज़ें आप इस तरह उठाएं, मूव करें, यहाँ से इसके ऊपर रखें और यहाँ से इसको आगे कर दें, ठीक है। उसके बाद जो फिक्स लफिंग है इसको भी आप यहाँ पे करें। अब ये इसकी बीच की लाइनें हैं वो आप लगा सकते हैं, तो मैंने तो अभी ऑलरेडी, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। ये आपकी शीप की लाइन होगी और ये आपकी, ये तो काम लंबा चौड़ा हो जाएगा, कोई नहीं। आप यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे इसके ऊपर रख लें। उसके बाद ये जाएगा सीधा पीछे, काउंटर वेट या कुछ लिंक होगा उसके साथ और ये विंच के साथ। और यहाँ से आप ये आपकी सस्पेंशन बार, इसको क्लिक करके आपने टेपर के बिल्कुल अगले कॉर्नर पे रखना है और इस लाइन को इसके साथ टच करना है। तो अब आप देखें आपका बूम जो है उस पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो आगे ये है, इसकी ये रेडियस पे सेट होती है, ये कितने मीटर रेडियस तक जा सकती है। अब इसमें ये फुल तकरीबन अगर इसको मैं इस साइड पे लेके जाऊँ इस पोजीशन पे, तो अब आपकी क्रेन का रेडियस इस पोजीशन के अंदर मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब आपकी फुल क्रेन खुली हुई है शायद, नहीं, ये आपके पास 78 है, नहीं, अब ये 78 है, ठीक है। तो अब यहाँ से 78 है या 78, तो ये चेक करें कि आपकी क्रेन कितना मैक्सिमम रेडियस दे सकती है। लेकिन कोई भी क्रेन इस तरह बिल्कुल इस तरह नहीं होती, वो थोड़ा सा फिर भी डिग्री पे रहती है। तो अब ये 98 मीटर तक जा सकती है। लोड चार्ट के अंदर जाऊँ तो 68 पे, तो मैं ये मेरे पास आगे इसके रेडियस लिखे हुए हैं, फुट में लिखे हुए, तो सबसे लास्ट वाला मुझे ऑप्शन लेना है यहाँ पे। मतलब 85 तक भी जा सकती है लेकिन कैपेसिटी नहीं देगी। 185 को अगर डिवाइड करूं तो मुझे ये रेडियस बताएगा कितना बनता है। कैलकुलेटर खोला, ये जितना भी चलते जाएं किसी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब जो ऑलरेडी क्लास छोड़ के चले गए उनके लिए थोड़ा सा नुकसान हो गया होगा इसका। 185 डिवाइडेड बाय 3.285, ठीक है। तो आइए आपके पास 56 बता रहा है कि आपके पास मैक्सिमम इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये 56 मीटर। अच्छा, ये इसमें 128 मीटर बूम है। उसके बाद ये लफिंग है। अच्छा, लफिंग इसमें कम है, सॉरी, लफिंग में हमने मैक्सिमम ऑप्शन लेना है। तो अब ये देखें 11.5 लिखा हुआ है। अब ये फुट में अगर ये होता तो हमें समझ आती। तो इसमें मैं सबसे लास्ट वाले लोड चार्ट में जाऊँगा, लफिंग वाले में। ये 115 12 15, इसमें अब मैं आगे चलता जाऊँगा तो मुझे ये देखो 190 आ गया, 165, ये 200 आ गया। 200 में क्या है हमारे पास, 128 आ गया, 144, 160 और 174, 208 प्लस यहाँ पे 200 हो गया। इसके बाद 200 से ऊपर है हमारे पास 205 हो गया, 220 हो गया, 225 हो गया। और ये सारे उसका लफिंग के हैं, इसमें रेडियस बढ़ता जा रहा है। 235, 240, 255, 260, ये फुट है, 270। इसमें से जो सबसे लास्ट पे आएगा जब उसको मैं डिवाइड करूँगा तो वो वही 96 रेडियस के करीब बनेगा। ओके, ये आ गया मेरे पास 280। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ कैलकुलेटर खोल के, यहाँ पे गया और 280 डिवाइडेड बाय 3.28, तो ये 85 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 85 डिग्री तक जाएगा। जिसको अगर मैं यहाँ से एक लाइन लूँ, ऑफसेट लिया 85 मीटर रेडियस, यहाँ से ये और ये यहाँ से सीधा ऊपर। और अब इसके सेंटर से मुझे एक सर्कल लेना है जो इस तरह लगेगा इसके लास्ट पे, यहाँ पे। और अब मुझे इस जिप को उठा के यहाँ तक लेके जाना है। ओहो, तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्रेन इस तरह ये अपना रेडियस दे सकती है। अब ये अपनी पोजीशन पे सेट है। लेकिन जब लोड चार्ट के अंदर देखते हैं, ये जो लोड चार्ट था इसमें तो इससे भी ज़्यादा आगे झुकी हुई थी इस तरह। इसमें क्या बूम इसका कम होगा, इसमें 43 पे खुला हुआ है। तो जब आप बूम कम पे लेके जाएंगे तो ये अपने आप को इस तरह थोड़ा सा और डिग्री पे ले जा सकती है। और उससे बूम कम करेंगे तो क्या पता ये बिल्कुल इस तरह भी हो जाए। अब जैसे ये बिल्कुल 43 के बाद ये 78 मतलब हाफ बूम और खुलेगा, उसके बाद जाके क्रेन खुद को अगर इस तरह करने की कोशिश करेगी तो सारा लोड वेट इसी का ही बन जाएगा। तो ये उठाएगी क्या? तो इस वजह से अगर आपका बूम कम है या डिग्री आपके बूम की कम है तो ये आगे तक जा सकता है।